गाइज आज हम लोग इस वीडियो में रैबिट के कुछ ऐसे 5 मूल मंत्र यानी गूढ़ रहस्यों के बारे में देखने और जानने वाले हैं जिसे आप लोगों ने ना ही कभी इसके पहले देखा होगा और ना ही सुना होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं तो आपको आज इस वीडियो में आखिर तक कुछ ऐसा देखने और जानने को मिलेगा जिससे आप हमेशा अपने रैबिट को हेल्दी रख पाएंगे, उन्हें अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे और आपकी काफी सारी परेशानी इन्हीं 5 तरीकों को फॉलो करने पर दूर रहेगी और हमेशा आप अपने रैबिट को हेल्दी और एनर्जेटिक रख पाएंगे और पूरी तरीके से आपका रैबिट आपके साथ सरवाइव करेगा, आपके साथ मस्ती करेगा, खेलेगा, कूदेगा और आपको आपके रैबिट को लेकर कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी और ना ही आपके रैबिट की जान जाने का या उसे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो पाने का, यानी आपकी वजह से आपके रैबिट को कोई भी तकलीफ होने का मसला ही नहीं रह जाएगा। इसलिए गाइज आप लोग आज इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जिसे जानकर आप लोगों को लगेगा कि हाँ आज हमने जरूर कुछ अच्छे तरीके से जाना और सीखा है, जिससे हम अपने रैबिट की काफी सारी छोटी बड़ी समस्याएं खुद ही हल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के मौर्य और आप देख रहे हैं आर के पेट रैबिट एंड एनिमल्स। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे दिल से हार्दिक स्वागत है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि गाइस मैं रैबिट से रिलेटेड वीडियोज ही बनाता हूँ और आपको हमेशा रैबिट के बारे में कुछ न कुछ नई जानकारी देता रहूंगा। तो चलिए गाइस ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम रैबिट और पानी को लेकर कुछ बातें जान लेते हैं। गाइस जैसा कि मैंने अपनी सभी वीडियोज में बताया है कि रैबिट अगर पानी बराबर पीता है तो 200 बीमारियों से बचा रहता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि एक नॉर्मल रैबिट एक बड़े से कुत्ते के बराबर पानी पी सकता है। इसलिए आप लोग जहां तक हो सके अपने रैबिट को पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाने की कोशिश करें। इससे हमेशा आपका रैबिट काफी बीमारियों से बचा रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, उसके बाल नहीं झड़ेंगे, उसके बालों की चमक नहीं गायब होगी, उसके आंखों में कोई समस्या नहीं होगी और वो तमाम प्रकार के इन्फेक्शन होने से बचा रहेगा। जो उसकी बॉडी से एक अलग किस्म का तेल निकलता है वो बराबर मात्रा में निकलता रहेगा, जिससे रैबिट हमेशा अपने आप को तरोताजा रख पाएंगे और खुद से साफ सफाई करके क्लीन रख पाएंगे। इसलिए आप लोग कभी भी भूल कर भी ऐसी कोई लापरवाही ना करें कि जिससे आपको अपने रैबिट को लेकर कोई परेशानी हो। इसलिए पानी बराबर मात्रा में आपको अपने रैबिट को हमेशा पिलाते रहना है। गाइस ये तो अभी हम पुरानी बातें जान रहे थे, अभी हम वीडियो में आगे कुछ नई चीजों को भी जानेंगे। पहले हम नंबर 2 पर देख लेते हैं कि रैबिट कैसे हेल्दी रह सकता है। तो गाइस आपको हमेशा और डेली बेसिस पे एक काम और करना है कि हमेशा आपको अपने रैबिट को 80 से 85% तक हरी घास और एक खिलाते पिलाते रहना है और 15 से 20% में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जैसे हरी पत्तियां, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट, पैलेट्स, इन्हीं सब चीजों को देना है। बट किसी भी चीज को, चाहे वो पत्ता गोभी के पत्ते हो, फूल गोभी के पत्ते हो या खुद फूल गोभी ही क्यों ना है, इन सब चीजों को आपको अपने रैबिट को बहुत ही लिटिल अमाउंट में देना है और 3 से 4% के अंदर ही देना है। अगर आप इसकी संख्या ज्यादा कर देंगे या ज्यादा मात्रा में खिलाएंगे तब आपके रैबिट को गैस की समस्या तेजी के साथ हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे ब्रेन हेमरेज वगैरह हो सकता है या तमाम प्रकार की समस्याएं हो सकती है और आपका रैबिट अपनी जान से हाथ भी धो सकता है। इसलिए इस बात को आप कभी भी इग्नोर ना करें और डेली बेसिस पे आप अपने रैबिट को रैबिट फूड ही देने की पूरी कोशिश करें। और गाइस अब तीसरे नंबर पर जानते हैं कि शायद आप लोगों ने जिसे ना सुना होगा ना देखा होगा, रैबिट एक ऐसा जीव है जो अचानक से कभी भी मर सकता है। ये बात आपको शायद सुनने में थोड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शोधकर्ताओं के अनुसार एक रैबिट ऐसा जीव है जिसके अंदर सहन शक्ति बिल्कुल 5% होती है, बाकी 95% वो असहनशील होता है। वो कभी भी मर सकता है, हल्के से चोट या चपेट की वजह से भी अचानक आपका रैबिट मर सकता है, जिसका कारण है रैबिट की बॉडी में ऐसी तमाम प्रकार की नसें होती हैं जिसके दबने मात्र से अचानक से अगर आप गलत तरीके से टच करते हैं, हल्का चोट लग जाता है या किसी भी वजह से अगर वो नसें दब जाती हैं तो तत्काल में आपके रैबिट की मौत हो सकती है और जिसका कारण या वजह भी हमें पता नहीं चल पाता है कि अचानक हमारे रैबिट की डेथ क्यों हो गई। अच्छा खासा रैबिट खेल रहा था, कूद रहा था, पर अचानक क्यों मर गया। इसलिए आप लोग हमेशा जहां तक हो सके अपने रैबिट को हल्के हाथों से उठाने की कोशिश करें और उसको पेटिंग करें, प्यार करें, बट बहुत ज्यादा टार्चर या तकलीफ बिल्कुल भी ना दें और मारने पीटने की तो भूल कर भी सोचे ना। और गाइस चौथे नंबर पर आता है रैबिट का डर। गाइस दुनिया में रैबिट एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा डर की वजह से अपना जान गंवा देता है। गाइस कहने का मतलब है कि रैबिट की हार्ट बीट सभी पेटों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर रैबिट किसी भी कारण से अचानक से बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो उनका हार्ट बीट या तो तेज हो जाता है या तो बिल्कुल रुक जाता है, जिसकी वजह से उनका जान जाने का खतरा 99% बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग हमेशा अपने रैबिट को कहीं भी रखें, किसी भी तरीके से रखें, कितना भी खुश रखें, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप उसे
डर से, डिप्रेशन से किस तरीके से बचाते हैं। अगर आपका रैबिट कभी नहीं डरता है, डिप्रेशन में नहीं जाता है, तब अगर आप उसकी खुराक थोड़ी कम भी कर देंगे तो भी वो हमेशा हेल्दी रहेगा, खुश रहेगा। बट अगर आप उसे बहुत अच्छे तरीके से खिलाते पिलाते हैं, उसकी केयर करते हैं, लेकिन डर से उसे नहीं बचा पाते हैं, डिप्रेशन में नहीं जाने से नहीं बचा पाते हैं, तब आपका अच्छा खासा खेलता कूदता रैबिट अचानक से डर की वजह से डिप्रेशन में जाकर मर सकता है, जिसका भी कारण आपको पता लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और गाइस, नंबर 5 पर आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, जिसे जानना सभी रैबिट लवर भाई बहन के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इसे जानते तो सभी रैबिट लवर भाई बहन है, पर इस पे कोई गौर नहीं करता है, केयर नहीं करता है, जिसकी वजह से भी तमाम रैबिट अपने जान से हाथ धो बैठते हैं और तमाम रैबिट लवर भाई बहन जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जिससे आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद हमें ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है। और वो गलती है अपने खरगोश को टाइम ना देना। गाइस, बहुत से रैबिट लवर भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास 1 से 2 खरगोश, 4 खरगोश या 6 खरगोश या इससे भी ज्यादा है, पर वो लोग क्या करते हैं, कभी भी अपने किसी भी रैबिट को टाइम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। जहां उनके रैबिट जैसे रहते हैं वो उसी कंडीशन में उन्हें चारा पानी वगैरह देने भर उनके पास जाते हैं, बस उनको खाना वगैरह देकर वापस चले आते हैं। इस कंडीशन में भी रैबिट को काफी दिक्कत होती है। और बहुत से रैबिट लवर भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास एक रैबिट तो होता है, वो उसे टाइम देते हैं और तत्काल में कोई दूसरा रैबिट ले आते हैं बाहर से, फिर उनके पास रख कर उसके बजाय वो उसे टाइम देने लगते हैं। इससे भी रैबिट काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे रैबिट को अचानक से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और ना ही अपने ऑनर के हाथ में या आसपास देखकर उसे स्वीकार करते हैं। इस कंडीशन में भी वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इसलिए गाइस, कहने का मतलब है कि आप लोग अपने रैबिट को, चाहे वो कैसा भी हो, उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करें। चाहे आपके पास सिंगल रैबिट हो या उससे भी ज्यादा कई रैबिट्स हों, आप सभी को टाइम देने की कोशिश करें, उनकी अच्छे से केयर करें, बिना वजह उन्हें ना नहलाएं और बार बार उन्हें गीला करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और हमेशा रैबिट को जहां भी रखें सूखे स्थान पर ही रखने की कोशिश करें, ऐसी जगह पर बिल्कुल भी ना रखें जहां बहुत ज्यादा गीलापन हो। और गाइज, मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में आपको कुछ जरूरी चीजें बताने वाला हूं, तो गाइज वो जरूरी चीज ये है कि रैबिट, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रैबिट आपका है, और जितनी अच्छे तरीके से आप उसकी केयर कर पाएंगे, उसे जितने अच्छे तरीके से आप मैनेज करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। दूसरे से आप किसी भी प्रकार की सलाह लेंगे तो सिर्फ सलाह दे सकता है, आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, वो अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करेगा। बट आप अपने रैबिट को किस कंडीशन में रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। इसलिए आप अपने रैबिट को कितने अच्छे और बेहतर तरीके से रख पाएंगे, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। और आप ही अपने रैबिट के बेटर ऑनर हैं, और आप ही हमेशा अपने रैबिट को खुश हेल्दी रख सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप केवल जानकारी बाहर से लीजिए जरूर कि रैबिट के लिए क्या सही है क्या गलत है। बट अगर आपको लगता है जो बात सामने वाला बता रहा है आपको गलत लगता है, तो आप उसे इग्नोर करके, अगर आपको उसकी कुछ बातें अच्छी लग रही हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये रैबिट के लिए ठीक है, क्योंकि तमाम लोग तमाम चीजें अपने रैबिट के बारे में ऐसा करो वैसा करो बताते रहते हैं। बहुत से रैबिट लवर भाई बहन ऐसे होते हैं जो किसी की आधी अधूरी वीडियो देखकर उसी तरीके से अपने रैबिट को ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है। इसलिए आप लोग कभी भी किसी की बातों में आकर या जानकारी ना होने पर अपने रैबिट को गलत तरीके से बिल्कुल भी ट्रीट ना करें। और आपको जब लगता है कि आपका रैबिट अभी इस कंडीशन में सेफ है, बिल्कुल आपके लिए करना बेटर है, वही चीजें करें, क्योंकि बाहर से ज्यादा जरूरी है खुद को अपने रैबिट की कैसे केयर करनी है जानकारी होना। बाकी गाइज आप लोग खुद ही समझदार है। और गाइज, वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रैबिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम आपको वहाँ देर सवेर रिप्लाई देने की, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं खरगोश से संबंधित किसी और नई वीडियो में, खरगोश की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।